हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस कपड़े से एक लॉन्ग डिजाइनर कुर्ती। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस कुर्ती को बनाना। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को ऐसे खोल लूंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कॉटन फैब्रिक है। 2 मीटर लिया है मैंने इसको। ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। और अब मैंने इसको किया है 4 फोल्ड अपने हिप के अनुसार। देख सकते हैं आप, ये 4 फोल्ड है फ्रेंड्स। और अब मैं इसकी कुर्ती की लंबाई लूंगी मैं 44 इंच, क्योंकि मुझे इसकी लंबाई 44 इंच ही चाहिए, जिसमें मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी मार्क करके। तो मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। मुझे कुर्ती की लंबाई यहीं तक रखनी है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको फोल्ड किया है अपनी हिप के अनुसार। मेरी हिप है 11 इंच और 11 इंच तक ही मैंने इसको फोल्ड किया है। और अब मैं ले लूँगी यहाँ से अपना शोल्डर। 6.5 इंच पर मैंने शोल्डर मार्क किया है यहाँ से। और यहाँ से आर्म होल राउंड मैंने ड्रॉ किया है 6.5 इंच पर और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब यहाँ से मैं अपनी चेस्ट साइज लूँगी 11 इंच और एक बॉक्स बना लूँगी और यहाँ से आर्म होल राउंड ड्रॉ कर दूँगी गोलाई देकर। और अब यहाँ से 6 इंच पर मैं अपनी कमर के लिए मार्क करूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ से कमर की गोलाई दे दूंगी मैं 9 इंच पर। और अब यहाँ ऊपर से 20 इंच पर मैं एक और मार्क करूंगी अपनी हिप साइज के लिए। और यहाँ से 11 इंच ले लूंगी मैं अपनी हिप साइज के लिए। और अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दूंगी। और अब यहाँ से नीचे बॉटम तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेट कुर्ती है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ बॉटम तक इसको मिला दिया है। और अब यहाँ से मैं शोल्डर के लिए डाउन करूंगी 1/2 इंच पर और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। और अपने फ्रंट आर्म होल के लिए मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ ये ड्रॉ कर लूंगी फ्रेंड्स। ये मेरा आगे का आर्म होल रहेगा। और अब मैं कर लूंगी इस पर कटिंग। तो फ्रेंड्स अब मैं एज इट इज अपने मार्किंग पर कटिंग कर लूंगी। और सबसे पहले मैं अपने पीछे का आर्म होल राउंड को कट करूंगी और आगे का आर्म होल मैं बाद में कट करूंगी। और इसको यहाँ सीधा मिलाते हुए इसको कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये कुर्ती कट कर ली है। और अंदर के कपड़े को बैक साइड को बाहर की तरफ रख के इस कुर्ती को एज इट इज वापस जमा दूंगी इस तरह से। और आगे का आर्म होल भी कट कर लूंगी 1/2 इंच अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी कुर्ती में झोल नहीं आए आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा लिया है मैंने अपनी स्लीव के लिए। ये कपड़ा है 4 फोल्ड, आप देख सकते हैं। इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है पहले से। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है 4 फोल्ड में, वो मैंने रखी है 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स मैं इस स्लीव को बनाऊंगी पफ स्लीव। तो उसके लिए मैं ऊपर से यहाँ से 4 इंच कपड़ा छोड़ दूंगी। ये मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा है। और अब बाकी की स्लीव मेरी रहेगी 12 इंच, जो मैं बाद में जॉइंट लगाकर इसको लंबाई में बढ़ा लूँगी। लेकिन फिलहाल ये मैंने 12 इंच ही रखी है। और अब यहाँ 4 इंच पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और अपने स्लीव के शेप के लिए यहाँ से 3 इंच में डाउन करूंगी खुले साइड में। ये स्लीव की ओपन साइड है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। और अब यहाँ से मैं स्लीव का शेप दे दूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं स्लीव का बॉटम ले लूंगी 7 इंच। 7 इंच मैंने फ्रेंड्स पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़्यादा हुआ तो मैं इसको बाद में कट कर लूँगी। और अब यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अब इस स्लीव की जो मैंने पूरी जो चौड़ाई रखी है उसका मैं सेंटर ले लूँगी यहाँ पर बीच में। और यहाँ बीच में एक मार्क कर लूँगी अपने पफ के लिए। और ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई दे दूँगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इस पफ के लिए हमें हमारे स्लीव का बीच का सेंटर निकाल के उसके ऊपर की तरफ गोलाई दे देनी है। और अब मैं इसको कर लूंगी कट।
तो स्लीव की कटिंग के साथ ही हमारे इस कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है और अब मैं करूँगी इसकी स्टिचिंग। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये बुकरम लिया है अपने गले के शेप के लिए और ये मैंने लिया है 16.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स ये एक डिजाइनर गला बनेगा और इस पेपर पेस्टिंग को मैं कर लूँगी इस तरह से 2 फोल्ड और 2 फोल्ड करके मैं इस पर करूँगी मार्किंग। लेकिन उसके लिए मैं इसको पहले अल्पिन की सहायता से इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना दे हमें। तो अब मैं करूँगी इस पर मार्किंग। तो मैंने इस नेक की विड्थ ली है 3.5 इंच और इसकी जो लेंथ ली है मैंने वो ली है 11 इंच और यहाँ से 1 इंच मैंने और बढ़ा कर रखी है। और अब इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को ऐसे मिला दूंगी मैं स्केल की सहायता से। और अब इस मार्किंग पर 1 इंच छोड़कर मैं एक और लाइन कर लूँगी और एक और नेक ऐसे तैयार कर लूँगी और अब इस मार्किंग में कर लूँगी मैं कटिंग। तो अब मैं कर रही हूँ इस मार्किंग पर कटिंग और अब ये हमारा निकल के आ गया है नेक, जिसे मैं एक रफ कपड़े पर चिपका लूँगी प्रेस की सहायता से और बाकी के इस कपड़े को मैं कट कर लूँगी। थोड़ा सा गैप रखते हुए मैं इस बाकी के सारे कपड़े को ऐसे कट कर लूँगी और अब इस साइड वाले कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी पूरे में। तो मैंने ये स्टिच लगा लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये नेक तैयार कर लिया है और अब मैं इस कुर्ती को सेंटर पे से लगाऊंगी। इससे पहले मैंने 2 फोल्ड करके इस कुर्ती का सेंटर निकाल लिया है और अब इस नेक का भी ऐसे सेंटर मार्क कर लूँगी ऐसे कट लगा के। और अब यहाँ बीच में सेंटर पर रखते हुए मैं ये स्टिच इस पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल पास में लगा लूँगी। हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सिलाई पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है, इसके जस्ट पास में लगानी है। और अब मैं इस अंदर वाले कपड़े को कट करके निकाल लूँगी और इसके कोनों पर भी छोटे से कट लगा दूँगी जिससे हमें इसे अंदर मोड़ने में आसानी हो। तो अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि हमारा ये गला अच्छे से जम जाएगा। तो ये स्टिच लगा रही हूँ फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर। तो इस तरह से मैंने ये नेक तैयार कर लिया है और अब मैं ये 3 इंच की मैंने एक पट्टी ली है, इसको मैं कर रही हूँ 2 फोल्ड और 2 फोल्ड करके एक स्टिच में इसके ऊपर लगा रही हूँ। और अब इस पट्टी से मैं बनाऊंगी एक फ्रिल। तो उसके लिए मैं इस पट्टी के अंदर 2 फोल्ड करके एक के बाद एक प्लेस डालती जा रही हूँ और प्लेस डालते हुए मैं इसकी एक फ्रिल बना लूँगी जो मुझे नेक की डिज़ाइन के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने फ्रिल तैयार कर ली है और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये वाइट कलर की लेस। तो इस लेस के मैं बीचों बीच ये स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस लेस को आधा ही ऊपर की तरफ शो करना है, आधा मुझे इस नेक के अंदर इसको दबा के लगाना है। तो ये स्टिच में लगाऊंगी इस लेस के बीचों बीच। तो इस तरह से मैंने ये फ्रिल तैयार कर ली है और अब इस नेक के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। ये लेस बाहर की तरफ आधी दिखे और आधी मैं इस नेक के नीचे इस तरह से इसको दबाते हुए इसको लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इस फ्रिल को इस नेक के ऊपर इस तरह से अटैच करने वाली हूँ और अब मैं लगा दूंगी इसके ऊपर ये स्टिच। तो सबसे पहले मैंने एक फ्रिल को उठाया और इसको गले के ऊपर लगाया और यहाँ नीचे तक इसको लेके आऊंगी और यहाँ पर लाते हुए दूसरी वाली फ्रिल को यहीं से लगाना शुरू करूँगी इस नेक के नीचे की तरफ इसको ऐसे दबाते हुए। पहले एक सीधी सिलाई यहाँ तक लेके आऊंगी इस कोने तक और उसके बाद यहाँ कोने तक लाकर यहाँ ऊपर की तरफ लेके आ जाऊंगी और इस तरह से मैं इस फ्रिल को अटैच कर दूंगी इस नेक के ऊपर। और अब मैंने लिया है ये एक फैब्रिक का पीस, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ पिंटेक्स की। तो यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए मैं एक बारीक सी सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर इस तरह से।
और 1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लूँगी और इस तरह 1-1 इंच की दूरी पर मैं पिनटेक्स लगाती जाऊँगी। और अब हमारा फैब्रिक पीस कुछ ऐसा दिखेगा। और अब मैं इसके बीच बीच में इस तरह से ये लेस अटैच करती जाऊँगी। यहाँ पर जहाँ पर मैंने पिनटेक्स डाले हैं वहाँ बीच बीच में मैं ये लेस भी अटैच करती जाऊँगी। और इस तरह से मैंने ये फैब्रिक पीस रेडी कर लिया है। अब ऊपर से मैं इस तरह से 2 बार इसको फोल्ड करके यहाँ ऊपर की तरफ एक स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने इस पीस को रेडी कर लिया है। इसको नीचे रखकर कुर्ती के नेक को इसके ऊपर रख के मैं यहाँ लेस के पास से ये स्टिच लगा लूँगी और इस फैब्रिक पीस को इस कुर्ती के साथ अटैच कर दूँगी, जिससे हमारा एक्स्ट्रा नेक कवर हो जाएगा और दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। बहुत सफाई के साथ इसको घुमाते हुए लेस के पास से इसको लगाते हुए मैं वापस ऊपर की तरफ आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका फाइनल लुक है। तो अब मैं कुर्ती का बैक नेक रेडी कर लूँगी, जिसके लिए मैंने ये पीस लिया जिसकी लंबाई है 9.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। इसको मैं कर लूँगी 2 फोल्ड में और 2 फोल्ड करके मैं इसकी कर लूँगी मार्किंग। तो मैंने इसकी जो विड्थ ली है नेक की वो ली है मैंने 3 इंच। तो ये 3 इंच पे मैं इसे मार्क कर दूँगी और फिर इसकी जो लेंथ लूँगी मैं नेक की वो भी लूँगी मैं 3 इंच ही। और यहाँ पर एक बॉक्स बना दूँगी 3 इंटू 3 इंच का और अंदर की तरफ गोलाई दे दूँगी। इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी और इस नेक के बाहर की तरफ भी 1-1 इंच की दूरी पर मैं ये गोलाई में शेप दे दूंगी और इसको अंदर से कट कर लूंगी। और इस नेक को बाहर की तरफ से भी इस तरह से कट करके ये नेक बना लूंगी और इसको एक रफ कपड़े पर चिपका कर मैं इसकी कुर्ती पर अटैच कर दूंगी, बीच में सेंटर पर रखते हुए। जैसे मैंने फ्रंट नेक को रेडी किया था वैसे ही मैं बैक नेक को भी रेडी कर लूंगी और अपनी नेकलाइन तैयार कर लूंगी। अब अंदर के सारे कपड़े को कट करके मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। और अब मैं इस कुर्ती के दोनों शोल्डर अटैच कर दूंगी। ये गले की जो बैक नेक की पट्टी है इसको आगे की तरफ घुमाते हुए मैं इसके शोल्डर अटैच कर लूंगी। इस तरह शोल्डर अटैच करने से हमारे शोल्डर बहुत ही सफाई के साथ अटैच होते हैं फ्रेंड्स। और इस पट्टी को मैं आगे की तरफ घुमाऊंगी तो ये बहुत ही सफाई के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारी कुर्ती कुछ ऐसी लगेगी। तो अब मैं इसके स्लीव को रेडी कर लूँगी। हमारी ये पफ स्लीव है तो इसमें हमें प्लेट्स डालनी है यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ मैंने एक्स्ट्रा गोल शेप दिया था वहाँ से। तो ये एक प्लेट मैंने डाल दी है। अब मैं दूसरी प्लेट्स डाल रही हूँ और एक तरफ की हमारी 3 प्लेट्स आई है और इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं प्लेट डाल दूंगी इस स्लीव के इस तरफ। तो ये हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। और इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है और अब मैं इसे अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच कर दूंगी। तो मैंने अपनी कुर्ती को इस तरह से खोल के रखा है और अब मैं इस स्लीव को बीच सेंटर से लगाना शुरू कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसको एक तरफ से कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरह से मैं यहाँ सेंटर से शुरू करते हुए अपनी स्लीव को लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्लीव दोनों ही इस तरह से अटैच कर ली है। और अब मैं इस स्लीव के बॉटम को भी तैयार करूँगी। तो ये है मेरी स्लीव का बॉटम। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी ये वाइट कलर की जाली वाली लेस। तो मैं यहाँ आगे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए मैं इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तो ये लेस मैंने ऐसे लगा दी है। तो अब मैं इस लेस को आगे की तरफ घुमा दूंगी इस तरह से। और ये जो मैंने आगे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह अपनी फिंगर के हेल्प से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक
स्टिच और लगा दूंगी जिससे हमारी ये अच्छे से जम जाए। तो ये स्टिच मैंने लगा ली है और हमारी लेस कुछ ऐसे दिख रही है। और अब एक फैब्रिक पट्टी ली है मैंने, ये 2 इंच की ली है मैंने। इसको ऐसे सीधा रख दूंगी मैं सीधी तरफ से, और इस कुर्ती के स्लीव को मैं इसके ऊपर रखूंगी उल्टा। और इस बार फिर से मैं ये थोड़ा सा जगह छोड़ूंगी, 1/2 इंच के लगभग। इसको यहाँ पर छोड़कर ये लेस मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक पट्टी मैंने सीधी रखी है और ये स्लीव को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है। और अब ये स्टिच मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो ये स्टिच ऐसे लगाने के बाद मैं इस पट्टी को ऐसे आगे की तरफ सीधा कर लूँगी। और अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था इसको भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगाऊंगी यहाँ पर। और अब मैंने स्लीव को सीधा रखा है और एक और लेस मैं इसके यहाँ पर और लगा दूंगी। आगे का थोड़ा सा कपड़ा मैंने फिर से छोड़ा है यहाँ पर, और ये लेस मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये लेस भी मैंने ऐसे लगा दी है और इस लेस को भी मैं आगे की तरफ ऐसे फोल्ड करके पीछे के कपड़े को ऐसे दबाते हुए एक स्टिच इसके ऊपर लगा दूंगी। तो अब हमारी ये दूसरी वाली लेस कुछ ऐसे दिख रही है। अब एक 3 इंच की मैंने और फैब्रिक पट्टी ली है, इसको मैं इस लेस के ऊपर आगे की तरफ अटैच करूंगी। इस पट्टी को भी मैंने ऐसे सीधा रखा है और इसके ऊपर मैंने अपनी स्लीव को उल्टा रखा है। ये सीधे साइड है, इसको ऐसे उल्टा करके रखूंगी मैं। और आगे से 1/2 इंच कपड़ा मैं छोड़ दूंगी फिर से अंदर फोल्ड करने के लिए, और यहाँ पर एक स्टिच लगा लूंगी। और अब इस कपड़े को भी मैं ऐसे सीधा कर लूंगी और इस कपड़े को जहाँ मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच इसके ऊपर लगा लूंगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। और अब मैं स्लीव को आगे की तरफ पलट लूंगी और अब ये वाली लेस में इसके ऊपर रखते हुए 1 इंच आगे से कपड़ा छोड़ दूंगी और अब ये लेस भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, ये सिलाई मैं इस लेस के बिल्कुल बीचों बीच लगा रही हूँ क्योंकि इस लेस को मुझे आधा ही दिखाना है और आधा इसको कपड़े के नीचे दबा देना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस आगे वाले कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड करते हुए इस लेस के बीचों बीच ऊपर तक लेके आ जाऊंगी और यहाँ पर स्टिच लगा दूंगी। यहाँ से लेकर अपने पूरे बॉटम में इस तरह से स्टिच लगा दूंगी। तो मैं इस लेस को दबाती जाऊंगी आधा कपड़े के अंदर और इस तरह से ये स्टिच कंप्लीट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टिच मैंने ऐसे लगा ली है और अब इस लेस को ऐसे पकड़ते हुए मैं इसको पीछे की तरफ कर दूंगी और इसको पीछे की तरफ घुमाते हुए एक स्टिच मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी यहाँ किनारे पर। तो ये हमारी लेस बड़ी ही सफाई के साथ अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे स्लीव का बॉटम अब कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये हमारी स्लीव का बॉटम है। 2 लेस मैंने जाली वाली लगाई है और एक मैंने इस तरह से लेस लगाई है और इस तरह से मैंने अपनी दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने इस कुर्ती को उल्टा कर लिया है फ्रेंड्स, और उल्टा करके अब मैं इसकी फिटिंग लगा लूँगी। यहाँ स्लीव से शुरू करते हुए इसकी हिप तक मैं इसकी फिटिंग लगा लूँगी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी मैं स्लीव से लेकर यहाँ तक इसकी फिटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कुर्ती की फिटिंग कर ली है और इसको सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सिंपली मैंने इसके चाक भी फोल्ड कर लिए हैं, जैसे मैं अपनी हर कुर्ती के लिए करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसके चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर। और इसके बॉटम में भी मैंने ये लेस अटैच की है जो मैंने इसकी स्लीव पर लगाई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।